हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 7 आप भले तो जग भला इसका भाव स्पष्ट करें और विस्तार में उत्तर दीजिए। इसको आज हम इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो बच्चों, इसके आगे मैंने इसका मौखिक, लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम भाव स्पष्ट कीजिए और विस्तार पूर्वक लिखिए, इसका आंसर हम आपको दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, ये स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। उत्तर देखिए, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, ये स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला उदाहरण, गांधी जी ने अपनी प्रेम और सहानुभूति द्वारा सरदार पृथ्वी सिंह को अहिंसा का पाठ सिखाया है। दूसरा ये कि अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन और उसका लड़का यानी उसका बेटा दोनों मिलकर एक बछड़ा को कुटी के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों सारी ताकत लगाकर बछड़ा को अंदर नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी अनपढ़ नौकरानी अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर आसानी से कुटी में ले गई थी। इससे पता चलता है कि हम प्रेम और सहानुभूति से ही किसी को अपना वश में कर सकते हैं, यानी ज़बरदस्ती मार पीट कर हम किसी को भी अपना वश में नहीं कर सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के शतीर को नहीं देखते। आंसर देखिए, उपयुक्त पंक्ति का आशय ये है कि लोग दूसरे के छोटे दोष को तो देख लेते हैं परंतु अपने बड़े से बड़े दोष को नहीं देख पाते हैं। यानी इंसान क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दूसरों के छोटे से गलती को भी देख लेते हैं लेकिन अपना बड़ा से बड़ा गलती को भी नहीं देख पाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। लेखक ने दुनिया को कांच का महल इसलिए कहा है कि जिस प्रकार कांच में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यानी दर्पण में हम क्या करते हैं, हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही हमको दिखाई देगा। उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है, अर्थात हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम दूसरों के साथ नम्रता से अच्छा से व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, और अगर हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, गुस्सा करेंगे, अच्छा से बात नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, घ नंबर में विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी विस्तार से पूरा लिखना है। पाठ में 2 कुत्तों का वर्णन आया है, यानी इस पाठ में 2 कुत्तों का वर्णन किया गया है। एक कांच का महल रहता है, उसमें पहले एक कुत्ता आता है जिसका स्वभाव क्या रहता है, बहुत ही गुस्सा वाला रहता है। वो अपना शान दिखाने के लिए क्रोधित होकर वो सोचता है अपना प्रतिबिंब देखकर कि इसमें हज़ारों कुत्ते हैं और वो अपना शान दिखाकर उसके ऊपर भौंकता है। पहला कुत्ता था, और दूसरा कुत्ता का वर्णन किया गया कि जो बहुत ही प्रसन्नचित्त था, और वो जो अपना परछाई जब देखा हज़ारों कुत्ता को तो वो अपना व्यवहार जैसा रखा, उसका प्रतिबिंब भी उसके साथ वैसे ही करने लगा। यानी इसमें 2 कुत्ता का वर्णन किया गया है। कांच के महल में बारी बारी से 2 कुत्ता आया था, पहले एक कुत्ता आया था फिर दूसरा कुत्ता आया था, ठीक है।
तो दोनों कुत्ते के स्वभाव में क्या अंतर था, विस्तार से हमको बताना है। उत्तर देखिए। एक कांच के महल में बारी बारी से 2 कुत्ते घुसे थे। यानी एक कांच का महल था, उसमें एक कुत्ता घुसा। पहले अचानक एक कुत्ता आया था और उसके बाद फिर दूसरा कुत्ता आया था। यानी 2 कुत्ते का इसमें वर्णन किया गया है। एक कांच के महल में बारी बारी से 2 कुत्ते घुसे थे। पहला कुत्ता जब कांच के महल में घुसा तो वो कांच के हजारों टुकड़ों में अपना शक्ल देखकर चौंक गया। यानी कांच का हजारों टुकड़ों से, बहुत सारा कांच से वो महल बना हुआ था, तो उसको भी उसमें क्या दिखाई दिया, अपना ही शक्ल दिखाई दिया। तो उसको लगा उसमें 1000 कुत्ते घुसा हुआ है उस महल में। क्योंकि चौंक गया, क्योंकि उसे कांच पर हजारों कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उसने हजारों कुत्तों को अपना शत्रु समझकर, वो उस कुत्तों को अपना शत्रु समझकर भौंकने लगा। उसको देख करके उसको लगा कि वो उसके साथ ये कर लड़ेंगे, मार देंगे, इसलिए वो क्या किया, भौंकने लगा। आखिर वो उन कुत्ते पर झपटा और लास्ट में क्या हुआ, अंत में उसके ऊपर झपटा, भौंका, चिल्लाया, अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। बुक में लिखा हुआ है गश होकर वो गिर पड़ा। गश होना मतलब बेहोश होना, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, वो बेहोश होकर खुद ही वो गिर पड़ता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, मतलब उसका व्यवहार वो जैसा किया, उसका परछाई में भी उसको वैसा ही दिखाई दिया। अब देखिए दूसरा कुत्ता क्या करता है। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो प्रेम से अपनी दुम हिलाई। वो क्या किया, गुस्सा नहीं किया, बल्कि प्रेम से वो क्या किया, दुम हिलाया। तो सभी कुत्ते की दुम हिलाते दिखाई दी। लिखेंगे, ठीक है। सभी कुत्ते की दुम हिलाते हुए दिखाई दी। वह खुश हुआ। क्या हो गया, बहुत खुश हो जाता है। वो दुम हिलाता हुआ आगे बढ़ा तो सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते हुए बढ़े। वो खुशी से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। यानी आपको दोनों कुत्ते में स्वभाव में क्या अंतर दिखाई दिया। पहला वाला जो था वो अपना शान दिखाकर, दो कुत्ते को देखकर, अपना ही शकल को देखकर वो भौंकते रहा और इतना भौंका, इतना झपटा, चिल्लाया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन दूसरा कुत्ता जो था उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दूसरा कुत्ता को देखकर अपना शत्रु नहीं समझा, बल्कि अपना मित्र समझकर क्या किया, दुम हिलाते रहा और उसको अपना परछाई जो था उसको भी आगे दुम हिलाते हुए दिखाई दिया और वो खुद बहुत खुश हो गया, उछला कूदा, अपने परछाई के साथ खेला और फिर बाहर चला गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ के आधार पर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पाठ के आधार पर हमको बताना है। अपने मन से हम नहीं लिख सकते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, नहीं। जो इस पाठ में दिया है उसके अंतर्गत हमें लिखना है। उत्तर देखिए। हम में अगर, मतलब हम सभी में अगर सचमुच कोई त्रुटियां हैं जिसकी ओर निंदक हमारी ध्यान खींचता है तो हमें उन अवगुणों को दूर करना चाहिए। यानी हम में अगर कोई अवगुण है और कोई अगर उस अवगुण को, गलतियों को, त्रुटियों को दिखाता है तो हमें उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उपकार मानना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान को अपना गलती को खुद दिखाई नहीं देता है, इसलिए अगर कोई हमारा गलती को दिखाता है तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए और अपने को सुधार लेना चाहिए।
जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उनका उपकार मानना चाहिए। ये हमें करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो देखिए, हमें दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए, यानी दूसरा की बुराई को नहीं बताना चाहिए, दूसरे की गलती को नहीं खोजना चाहिए जिससे उसका दिल दुखी हो। दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे के बारे में बुराइयां नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सारा क्वेश्चन आंसर इस पार्ट का ख़त्म हो गया है। और इसका एक्सरसाइज वर्क भी, उसका भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों अगर आप अच्छा कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी बच्चों को पढ़ाने का और दिल करता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।